हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 भी स्टार्ट कर रखा है। ये हिंदी मीडियम से हमने इस चैप्टर को शुरू कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को आइए पता लगाइए वाला पेज नंबर 163 वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे। चैनल पे अपलोड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की, वहाँ से कवर कर लेना। चलिए अब आज हम नया टॉपिक करते हैं 7.6 तुल्य भिन्न। ये क्या होता है इसे जानते हैं। कह रहे समान भिन्नात्मक लंबाई ज्ञात करने के लिए भिन्न दीवार मतलब पट्टियों का प्रयोग करना। क्या करना है इसमें, हमने अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले खंड में ये सीखा था कि कैसे हम भिन्नात्मक इकाई को पेपर फोल्डिंग से हमने उन्हें सीखा था ना, 1/2, 3/2, 5/2, 4/2 वाली। तो वही चीज़ थोड़ा और यहाँ पर उसे डीप में सीखने वाले हैं। कह रहे हैं यहाँ पर पिछले खंड में आपने विभिन्न भिन्नों को दर्शाने के लिए भिन्नात्मक इकाइयों वाले पेपर फोल्डिंग मतलब पट्टी का प्रयोग किया था। आइए उसी पेपर स्ट्रिप मतलब पट्टी के साथ कुछ और गतिविधि करें। अब उसी पेपर से हम कुछ और सीखने वाले हैं। वो क्या, ये एक पेपर उन्होंने लिया तो ये पूरा एक था। अब इस पेपर को इन्होंने दो भागों में बांटा है, मतलब ऐसे। तो ये वाला पूरा भाग जो है ये 1/2 हो गया। फिर इस वाले आधे भाग को और दोबारा एक बार आधे भाग में बांट दिया। ठीक है। अब इस वाले आधे आधे वाले भाग को भी दोबारा आधे भाग में बांट दिया तो 4 भाग हो गए। तो इसको मैंने लिख दिया 2/4, क्योंकि इसके अंदर दो ही तो आ रहे हैं। पहले ये पूरा एक था तो 1/2 लिखा। अब ये दो भागों में बट गया तो 2/4 लिख दिया, क्योंकि टोटल तो 4 है ना, 1 2 3 4, तो 2/4 हो गया। अब वो आपसे उसने क्या किया, फिर इसको दोबारा बांट दिया दो भागों में और ऐसे ये वाले। तो अब टोटल भाग हो गए 8, में से आपने 4 को शेड कर रखा है, छायांकित कर रखा है। तो कितना हो गया, 4/8 हो गया। अब आपसे यहाँ एक छोटी सी चीज आती है, क्या 1/2, 2/4, 4/8 ये सब बराबर है, एक ही भिन्न है, एक जैसे ही है? तो अगर आप ध्यान से देखो, आपने इतनी आधे भाग वाली स्ट्रिप को ही शेड कर रखा है और उसे ही आप और भागों में बांटे जा रहे हो और शेड करे जा रहे हो। पर आपने क्या बाकी के बचे हुए आधे भाग को यूज किया है? नहीं। ये भी आधा भाग था, ये भी आधा भाग था, ये भी आधा भाग था उस पूरी स्ट्रिप का, उस पूरे पेपर का, है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ये तीनों भिन्न जो है वो मेरे सेम भिन्न है, तुल्य भिन्न है। कैसे, देखो ये 1/2 है, 2 1 2, 2 2 4, तो ये भी तो 1/2 ही लिखा है। 4 1 4, 4 2 8, ये भी तो 1/2 ही लिखा है। तो इन्हें ही बोलते हैं तुल्य भिन्न। मतलब जो देखने में तो लगे कि ये सेम नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली वो भिन्न सेम होते हैं। एक और उदाहरण देती हूँ, 3/6 ले लो, 4/8 ले लो। आप कहोगे ये दोनों तो सेम नहीं है। बिल्कुल ये दोनों सेम है। कैसे, ये भी तो 1/2 लिखा है कट करोगे तो, और ये भी 1/2 लिखा है कट करोगे तो। ठीक है ना। चलिए अब आगे कर, ये समतुल्य भिन्न है जो कि समान लंबाई को दर्शाते हैं, लेकिन यह भिन्न भिन्नात्मक इकाई के पदों में व्यक्त हैं। आप कागज की पट्टी का उपयोग कर जांचिए क्या 1/3 और 2/6 समतुल्य भिन्न है। क्लियर। अब फिर वो कह रहे हैं बताओ क्या 1/3 और 2/6 बराबर है। बिल्कुल, आप इसे कट करके भी तो 1/3 लिख सकते हो ना। तो इसका मतलब ये दोनों भिन्न एक जैसे ही हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं नीचे दिए गए चित्र अनुसार दी गई पट्टियों का प्रयोग कर स्वयं की भिन्नात्मक पट्टी की दीवार बनाइए। अब कह रहा है यहाँ पर अगर आप देखो, ये पट्टियों का इन्होंने प्रयोग किया। पहले एक इकाई था, इसे दो भागों में बांट दिया, 1/2, एक 2/2 मतलब ये एक ही हो गया ना पूरा। तो फिर 3 भाग में बांट दिया, फिर 4 में, फिर 5 में, फिर 6 में। पट्टी एक ही है, आप उसे ही भागों में बांटे जा रहे हो। मतलब यहाँ आधा था, ठीक है। फिर इसे 3 भाग किया, 4 5 6 ऐसे भागों में बांट दिया। अब वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भिन्न पट्टी की दीवार को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने। क्या 1/2 और 3/6 की लंबाई बराबर है? 1/2 मतलब ये है, इतना, और 3/6 भी इतना ही है। ध्यान से देख लो, ये रहा, यहाँ तक है 3। तो चित्र में देख के भी पता चल रहा है बराबर है। और दूसरा, आप इसे कट करोगे तो 1/2 ही आएगा, तो वो भी पता चल रहा है बराबर है। तो हाँ, 1/2 और 3/6 की लंबाई बराबर है। क्लियर। फिर कह रहा है क्या 2/3 और 4/6 तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न अभी मैंने बताया कि कट करके, जब तक कट हो रहे हैं टेबल से आप कट करो, अगर वो दोनों सेम आते हैं तो तुल्य भिन्न है। तो इसे अगर आप काटोगे
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 और 4/6 तो बराबर है, तुल्य भिन्न है। तो हाँ, ये भी क्या है, हमारे तुल्य भिन्न है। आप चाहो तो चित्र में भी देख सकते हो, देखो 2/3 यहाँ तक है, यहाँ तक, और 4/6 भी तो यहीं तक ही है, तो बराबर ही तो है। तो ये क्या है, हमारे तुल्य भिन्न है। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है, इन पे ना केस स्टडी के क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे चित्र बनाकर, तो ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 1/6 लंबाई के कितने टुकड़े से 1/2 लंबाई प्राप्त होगी। कह रहा है 1/6 लंबाई के कितने टुकड़े लूं, ये कि मेरा 1/2 प्राप्त हो जाए, मतलब मुझे इतना चाहिए। तो 1 2 3, 3 ही तो टुकड़े लोगे, तभी तो आधे के बराबर आ गए, तो इसका मतलब 3 टुकड़े, 3 टुकड़ों से। क्लियर। चित्र देख के बताना है ये, ठीक है ना। फिर कह रहा है 1/6 लंबाई के कितने टुकड़ों से 1/3 लंबाई मिलेगी। 1/3, 1/3 यहाँ है, ये चाहिए, तो 2 ही टुकड़ों से मिल जाएगी, तो यहाँ आएगा 2 टुकड़ों से। क्लियर। तो ये थे 4 क्वेश्चन जो चित्र देख के बताने थे आपको, वो हमारे हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। हम इस विचार का विस्तार करके भिन्नात्मक इकाई 1/10 वाली भिन्न पट्टी की दीवार बना सकते हैं। भिन्नों की ये दीवार पुस्तक के अंत में भी दी गई है, एक ही आपको लास्ट में भी दी गई है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अभी तक इन्होंने 6 भागों में बांटा था, अब इन्होंने 10 भागों में बांट दिया। यहाँ ध्यान से देखो, है वो एक ही पट्टी, पहले उसे 2 भाग में बांटा, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, फिर 6 में, फिर 7 में, फिर 8 में, फिर 9 में, फिर 10 में। तो ऐसे वो एक पट्टी को इन्होंने 10 भागों में बांट दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, क्या, आइए पता लगाए वाले क्वेश्चन करते हैं। क्या 3/6, 4/8, 5/10 तुल्य भिन्न है? क्या ये तुल्य भिन्न है? तो एक बार आप चेक कर लो ना। 3/6 को मैं कट करके लिख सकती हूँ 1/2, 4/8 को मैं कट करके लिख सकती हूँ 1/2, 5/10 को मैं कट करके लिख सकती हूँ 1/2। तो यस, हाँ, 3/6, 4/8 और 5/10 तुल्य भिन्न है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं 2/6 के लिए 2 तुल्य भिन्न लिखो, खुद से लिखने हैं 2/6 के लिए। तो 2/6 को एक बार मैंने 2 से गुना कर दिया, तो 4/12 आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने 2/6 को एक बार क्या किया, 3 से गुना कर दिया, तो 6/18 आ गया। अब आप इन्हें काट दो, 4/12 को 2 से काटोगे तो 2/6 ही आएगा, 6/18 को 2 से काटोगे तो भी कितना आएगा, 2 से नहीं, इसको किससे काटो, इसको 3 से काट लो तो भी 2/6 ही आएगा। तो जब भी बोले तुल्य भिन्न लिखो खुद से, जो भी भिन्न आपको दे रखा हो, जितने भी मांगे, 1 मांगे तो 2 से गुना कर दो हर और अंश में, 2 मांगे तो 3 से गुना कर दो, 4 मांगे तो कितना करना है, इसके आगे काउंटिंग बढ़ाते रहो, 3 के बाद 4 5 ऐसे गुना करते रहो, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है जितने संभव हो सके उतने लिखिए, मतलब तुल्य भिन्न ही लिखने। अब 4/6 तो अगर आप इसे कट करोगे तो 2/3 ही तो आएगा, तो इसके बाद मैं 6/9 लिख देती हूँ, ये भी 2/3 है। 3 2 जा 3 3 जा, अब मैंने यहाँ 4 2 जा 4 3 जा, 5 2 जा 5 3 जा, के बाद 6 2 जा 6 3 जा, 7 2 जा 7 3 जा। ऐसे तो आप कितने भी लिख सकते हो, यहाँ ये सारे तुल्य भिन्न है, क्योंकि सबको कट करोगे तो 2/3 ही आएगा। क्लियर है। तो आज यहीं तक ही करते हैं, अब ये नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। पेज 165 पे है ये टॉपिक आपका, तो यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।